Okay, namaste. Actually, it's my pleasure to speak in front of these stalwarts. When I was down just now, I have seen so many quotes. उसमें से एक quote just flashed. There is no power like knowledge. समोर से तुम्ही कंटिन्यू करो. Just flash. छान. It's very nice. Since last 15-20 minutes I have come here, I am continuously learning. मी शिकून राहिलो. शिकण्यासारखं खूप आहे. आता म्हणजे शिकून राहिलो दॅट आय विल बी शेअरिंग अँड माय एक्सपिरियंस आई विल बी शेयरिंग. जास्त ज्ञान नहीं बांटूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ यू पीपल आर आई सेड ना स्टॉलवर्ड्स. And what I have learned that I will share first. First I have learned it from Satish Vedas. I am meeting him. It's first time. मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ सर आपसे, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना. इनफैक्ट मेरा पूरा एजुकेशन नागपुर यूनिवर्सिटी का है. बेसिकली आई एम फ्रॉम चंद्रपुर. तो जो सुना उससे बहुत ज़्यादा पाया. ऐसा नहीं सामने बोल रहा हूँ करके, ऐसा नहीं, ये अंदर से. एक कुछ इनसे इंस्पायर हो गया मैं अभय जी से, इसलिए कुछ ध्यान में आ गया. फ्रूट से ड्राई फ्रूट महंगे होते हैं. फ्रूट से ड्राई फ्रूट महंगे होते हैं. वक्त की धूप में पकी हुई चीज़ वाकई कीमती होती है. इसीलिए अंगूर से कीमती किशमिश होती है. इट सूट्स हिम. There are very less chairmen or the managing people. We have by God grace, it's an opportunity for us to visit several institutions around the country. We meet many of the principals, vice chancellors and the management people. There are very less, होते होंगे, but very less who are PhDs. He is delete also, I came to know. डिलीट तो शायद ही पता नहीं है भी कि नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है. बट यू आर यूनिक. और सबसे यूनिक चीज़ ऐसी है, व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम वाइल कन्वर्सेशन, कि बोलते हैं कि मैं अगर मेरी पीएचडी रही, मैं पढ़ा लिखा रहा, मेरी उस स्टेटस में उपलब्धियां रही, तो मैं बोल पाऊंगा ना अपने स्टाफ को कि आप भी करो. सो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है. पहले वी शुड डू इट फर्स्ट, वी शुड प्रैक्टिस इट एंड देन वी आर एबल टू स्पीक इट आउट. दैट इज़ अ ग्रेटनेस विच इज़ वेरी रेयर सर, वेरी रेयर क्वालिटी. इट्स रियली अप्रिशिएबल. सो नाइस ऑफ यू. आई थिंक सो ही नीड्स. आप लोग तालियां बजाती होंगी, मेरे लिए बजाइए. अंदर से होना चाहिए, वो अंदर से चीज़ मैंने देखी उनमें, ठीक है. बाकी मैनेजमेंट, संस्था चलाना, सिस्टम चलाना, वो सब प्लस माइनस वो अलग चीज़ है. लेकिन जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उस पर बिलीव करता है, तो फिर बाकी अब अदर पीपल आर आल्सो फोर्स टू मूव अहेड इनटू दैट डायरेक्शन. दिस इज़ अबाउट हिम. और उन्होंने बहुत अच्छी बुक दी, वो मैं ज़रूर देखूंगा, पढ़ूंगा. ट्रांसफ़र ऑफ पावर. इस उम्र में बुक लिखना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, पीएचडी करना कोई फ़ायदा नहीं, डिलीट करना कोई फ़ायदा नहीं है. सही बात है, कोई फ़ायदा नहीं है. बाकी तो हम सब लोग, मैं भी एकेडमिशियन हूँ, मैंने भी फ़ायदे के लिए किया, आप भी फ़ायदे के लिए करते हैं, मैक्सिमम फ़ायदे के लिए करते हैं. लेकिन वो बिना फ़ायदे के करते हैं, इंस्पिरेशन के लिए. बहुत अच्छी बात. और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसके बाद आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि स्कोप मुझे बहुत दिखता है आपके विज़न में, आपकी इंस्टीट्यूशन के विज़न में. और जो हीरे, अभी जो दो हीरो ने जो बोला है ना, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात सामने रखी है, अभय जी और इन्होंने सॉरी अपनी मैडम अंजलि मैडम, अच्छा नाम है, प्यारा सा नाम है. सो वो जिस तरह से बोला, ऐसे भी दैट इज ऑल्सो स्किल. क्योंकि ये तो इनको नेता होना चाहिए. शुड बी व्हाट ही इज डूइंग है.
आप इनको नेता बना सकते, क्या बोलते हैं यार। एकदम वोकल, इंस्पायरिंग, बढ़िया। इसीलिए अभी आपके अजीत जी बता रहे थे, वाइल कमिंग आई केम टू नो फ्रॉम हिम सो मेनी थिंग। ही वॉज द यंगेस्ट प्रिंसिपल आई थिंक सो, जब ज्वाइन किया बहुत यंग एज में ज्वाइन किया। वैसे अब तो अभी भी आप यंग ही लगते हैं, इसमें नया कुछ। तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट। मैं सोच रहा था कुछ तो होगा, कैसे क्या चतुर्वेदी जी ने इनको, तो ये बात थी, अभी समझ में आया। सो दिस आर द स्किल्स विच रिक्वायर। स्किल्स शुड, एवरीबडी हैज़ अ स्किल। ऐसा नहीं है कि अभी ये अंजलि जी इतना अच्छा, इतना हम्बल बोलती हैं, उनके लिए भी कुछ तो भी ध्यान में आता है। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बहुत अच्छा है, सब लेकर जाइएगा साथ में। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। तो कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इसीलिए नेवर से माय वे इज हाईवे, इसीलिए नेवर से माय वे इज हाईवे, मी महान असं नाही. बी हम्बल. Humility is the best quality of an human being, and that I have found her. It's very good. So इसी तरह I think so every person, every faculty members, the other faculty member from the other institution might be definitely having some or the skill. दिखाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है 100% देना चाहिए. ये याद रखना, सभी को मिलता है, अपनी अपनी जगह पे सबको मिलता है. जो 100% देता है वो स्टार हो जाता है, जो 100% नहीं दे पाता. Now the other good dignitaries, Jadhav Sahab, he is going to speak. We are fortunate here. Probably if I will try my level best to hear you online. Then Nanoti ji also is online. I came a lot about him. Then MP Singh Sahab is there. Chaple ji is there of this institution. Dhale ji is there. And the Ajit ji and Ashish ji, of course, the co-coordinator of this program, and all you good delegates, faculty members, intellectuals, and the students. In the next probably 45 minutes or 1 hour, जितना भी टाइम मेरे पास है अभी, या 11 बजे 11:10 हुआ, most probably we'll try to finish before 12. Okay. So I already stated I will be sharing my experience. It will be an inspiration. ठीक है. That इसलिए वो टाइटल ऐसा लगाया हुआ, स्ट्रेटेजीज फॉर HEIs. इंटेंशनली बहुत सोचा. जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो सोच समझ के ही वहाँ पे कुछ सामने रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, ठीक है मेरा 1 घंटा, लेकिन अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 गुनीला 1 घंटा, इतना लोगों का टाइम मैं ले रहा हूँ. तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो कुछ तो देना चाहिए, और वो आगे चीज़ें जाती हैं. It goes ahead, it percolates. This is the system, this is the way our democracy works, and we should believe in all these things. Purpose. What was the purpose for this NEP, higher education system at the rate of NEP? कुछ चीज़ें I will be sharing with you some figures also. So present figures, the facts and figures of our economy and why we are moving ahead. सबको जानना जरूरी. छोटा यंगस्टर ही क्यों ना हो, छोटा यंगस्टर इसलिए बोला नया नया फैकल्टी लगता है, बाय एनी बाय चांस और बाय लक और बाय फोर्स और बाय दिल से, एनीवे इफ ही इज देयर और सीनियर मोस्ट. सबने ये समझना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं. देखिए एक चीज़ याद रखना यंगस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली, देयर इज ऑलवेज ए रीज़न टू स्माइल. रीज़न टू स्माइल मतलब किसी भी चीज़ को अगर करना है, पाना है, या हम कर रहे हैं तो उसके पीछे देयर इज सम इंटेंशन, उसका फ़ायदा बिल्कुल होना चाहिए. वो जब तक हमको फ़ायदा ना समझ में आए ना, वो अंदर जाती ही नहीं बात. अप्लाई करके देख लो, छोटे बच्चों को समझ लो, बच्चों से आपको पढ़ाई करवानी है, छोटे बच्चे अपने घर में आपको पढ़ाई करवानी है, तो क्या करते हैं हम, मार के पढ़ाई करवा सकते हैं क्या? करा के देख लो. से लेके आखिरी तक चलती ही चलती है. इट डिपेंड्स एंड डिफर्स. किसी को देने में कुछ फ़ायदा होता है. साहब को, चतुर्वेदी साहब को लिखने में फ़ायदा है, उनको वो फ़ायदा इन सेंस इंस्पिरेशन, दैट इज़ ऑल्सो फ़ायदा.
हम किसी को दान देते हैं वो एक फ़ायदा, तो सभी में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। ये बात, ये मंत्र ध्यान में रखिए कि जब तक किसी चीज़ में फ़ायदा ना हो वो अंदर जाती ही नहीं बात, और वो आपको प्रेरित ही नहीं करती है कुछ करने के लिए। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड। वाइल इन टीचिंग ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस। सामने वाले बच्चे को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमने दिमाग में पहले सोच, उसको फ़ायदा होएगा तो बड़े ध्यान से वहाँ सुनेगा बैठेगा, नहीं तो गूगल मामा है सब कुछ बताने के लिए। गॉट इट। नॉलेज, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनी ऑफ यू पीपल माइट बी फ्रॉम द इकोनॉमिक स्ट्रीम। आपने बहुत बार पेपर में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। अभी अभी रिसेंटली वी हैव बिकम्ड ए 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। पढ़ा है 2-4 दिन पहले, जो रेगुलर पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं उनको। 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बीटिंग द ब्रिटिशर्स हु हैव रूल्ड अस। पढ़ा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 3.3 ट्रिलियन उनका है, हमारा 3.5 मिलियन। वी हैव बिकम 5th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। 5th लार्जेस्ट इनके, समझ लो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हमको समझना जरूरी है। जो इकोनॉमिस्ट नहीं है उसको भी समझना जरूरी है, इतने काम कीजिए। 3.5 ट्रिलियन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अस टू द वर्ल्ड जीडीपी, समझे? 5th लार्जेस्ट। Our present system, our government is trailing, speaking out very bluntly that we will become 3rd largest till 2029. प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है 5.1 ट्रिलियन इकोनॉमी, शायद हासिल भी कर लेंगे। 5.1 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखो जब हम ऐसी सब बातें करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इट इम्पैक्ट्स अस आल्सो, ये समझ लीजिए। वो इकोनॉमी से हमको क्या लेना देना, वो देश की बातें करते उससे क्या लेना, ऐसा नहीं है। व्हेन वी बिकम डेवलप्ड, जब हम, हमारा ओवरऑल सिस्टम जब डेवलप होता है तो किसी न किसी रूप में हर एक आम आदमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और ये विसा वर्सा है, मीन्स इट्स नॉट लाइक दैट ऊपर से नीचे, ये नीचे से भी ऊपर जाता है। ये गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटर रिलेटेड। ओके, और थोड़ा सा डीप में जाता हूँ, जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। और मैं इंटेंशनली हिंदी और इंग्लिश में क्लब करके बोल रहा हूँ, देयर इज़ अ रीज़न। वो अंदर तक जाती है बात, ये मैंने समझ लिया। बहुत सेशन दिए, लेक्चर दिए, ये समझा कि ज़्यादा इंग्लिश में बड़बड़ बड़बड़ के तो कुछ लोग ऊपर से जाता है, कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो अंदर तक जाती है। हाँ, साउथ में जाऊँगा तो मुझे पूरा इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है और बोलता ही हूँ। एनी हो, अपने जगह पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी ऐसा मिक्स। नाउ विल कम टू द पॉइंट। नाउ इफ़ यू गो विद दिस कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो हम सिर्फ हवे में नहीं उड़ना चाहिए, हमने बाकी भी परिस्थिति देखनी चाहिए। ऊपर में हमारे और कौन है? ऊपर में हमारे है जर्मनी 4.8 ट्रिलियन, उसके ऊपर है जापान। जर्मनी 4.1 है, जापान है 4.8, वो 3rd लार्जेस्ट। हम बोलते हैं हम जापान को भी बीट कर जाएंगे इन द नियर फ्यूचर विथ 5.1 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट? उसके ऊपर कौन है? लेकिन फिगर इतना बड़ा है, ताज्जुब कर जाएंगे, मैं भी ताज्जुब कर गया। चाइना का कंट्रीब्यूशन 19.8 ट्रिलियन, 19 ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन है। यूएसए का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 24.6 ट्रिलियन, मतलब 25। वो 20 और 25 में है, हम तो अभी 3.5 में ही है, 5 में पहुंचेंगे। और हमारा एम है, छोड़ना नहीं है ना, क्या फर्क। 2047, 100 साल बाद, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस के 100 साल बाद, जो हमने अभी से तैयारी करे कि वी विल बी द 2nd लार्जेस्ट, मतलब हमको 20 ट्रिलियन का टारगेट है। और ये सिर्फ बोलने से और बातें करने से इसे नहीं होता रहता, हम और तुम सब मिलके ही करेंगे। और हम जिनको पढ़ा रहे हैं, दे आर गोइंग टू डू इट। सो द टारगेट शुड बी लाइक दैट। यू गॉट द पॉइंट? पहले मैक्रो फिर माइक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट। पहले बड़ा, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को बोलते हैं पहिले काय विचार करायचा, 90%, 95%, 99% मॅक्रो, मग त्या हिशोबाने मायक्रो, म्हणजे मग प्रत्येक विषयावर तो लक्ष देतो की मॅथमॅटिक्स माझं चांगलं पाहिजे, फिजिक्स चांगलं पाहिजे, केमिस्ट्री, मायक्रो. तो इसे मॅक्रो देन मायक्रो. कधीही असंच प्लॅनिंग करायची असते, भले तुम्ही NEPची करा कशाचीही करा, प्लॅनिंग अशीच करायची असते, तेव्हा सक्सेस रेशियो खूप जास्त असते. गॉट इट? देन वर्कफोर्स क्रिएटिव, मल्टीडिसिप्लिनरी, हाई स्किल्ड. ये स्किल्ड कंसेप्ट है ना, हेयर वी आवर प्रेजेंट सिस्टम गवर्नमेंट is very much focused on, everybody it has to be focused on.
वाई? फिगर्स थोड़ा फार 2.3% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज स्किलफुल, ऐसा बोला जाता है. 2.3% एज कंपेयर टू 96% ऑफ साउथ कोरिया, I think so 80% of Japan, 75% of Germany and likewise. हमारी सिर्फ 2.3%. और थोड़ा सा आगे जाता हूँ. एसोचेम सेज, और हर एक जगह में आई शेयर दिस इंटेंशनली सो दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड. एसोचेम सेज our 25% of our professional graduates are employable and 10% of general graduates. ठीक है, 25% of professional graduates and 10% of general graduates. आता हे कशाशी कंपेअर करायची? We have almost with us around, for example, किती आहे? 38.5 millions of students with us. 38.5 millions, खूप मोठी, means almost it is 4 crore. It is more than the population of this Canada and Australia. Canada का population I think so is 37.6 and Australia का 25. उनकी पूरे population से ज़्यादा हमारा student का population है studying around in this I think so 55,156 number of institutions spread across 29 states and 7 union territories, almost 732 districts. Point पे आता. SOCHM when says like this कि out of this 38.5 million of students, only 25% are professional graduates employable. अब we will go with the figures. You know, if we bifurcate this 38.5 millions of students, bifurcation में you will know that out of this almost 32.6% of the students are taking their education in arts and humanities. Major chunk है वहाँ पे. In science it is 16%, in commerce it is 14.9%, in engineering it is 12.6%. Professional है फक्त 12.6% है, उसमें से 25% are employable and rest of this major chunk only 10%. म्हणजे काय? What is the output of what I am trying to say with you, speak with you? Majority of these students who graduates in the form of this 4 crore, majority means on average someone will get 10 to 20% are employable, 80% go with their fate, kismat. So this system becomes a question mark. Got it? So it becomes a responsibility of us to train our students to make them skillful. और भी ये बहुत ही डीप विषय है, 2-4-5 घंटे का विषय है. Let us further go. Constructive productive engagement and productivity contribution to the society. This is also one of the, ये हम criteria number 7 में we ask generally in NAACS criteria. Contribution to the society, this is basically related with the outcome. एक last वाली slide है इससे related, पर मैं I will share with you now. Outcomes. Any of the institution retains, sustains when it focuses on its outcome. Okay. See, serving the world, एक slogan है. If you are serving the world, means serving the society, means you should be able to gain the trust of the world, means trust of the society. तभी आप उसको अच्छी से long term के लिए serve कर सकते हैं. समझे? बहुत सारे example हो सकते हैं. And so is related with the contribution to the society. We will focus on that part later. Fast में जाएंगे. Now this, ये जो छोटे जो figures मैंने लगाए थे, actually ये तो मैं ऐसे ही बोलता था, but still for the people to एकदम दिमाग में रखने के लिए, इसलिए वो figure लगाए. We have this 55,165 number of institutions spread across 29 states and 7 union territories. We have 38.5 millions of students. We have 15,06,3,156 teachers. इसमें से majority of the institutions are in rural area. Almost 60.57% of our institution in rural area. Why I am telling you all these things? देखो, revolution लाने का इससे अच्छा medium हो ही नहीं सकता. Majority of the population, our population, is
in rural area in 65% plus, or 35% of our population is below 35, sorry, 65% of our population is below 35. So median age is 28.6. Matlab, so we are called young country. So overall accumulated, when we go with these figures and come to the conclusion, changes कैसे ला सकते हैं, बदलाव कैसे ला सकते हैं, बदल कसा आणता येईल, बदल ह्या इन्स्टिट्यूशनच्या मार्फत आणता येते. कारण कि दीज आर स्प्रेड, लाइक जैसे पोस्ट ऑफिस आपको हर जगह मिलेगा, गांव में भी मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से, साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, अंग्रेजों के ज़माने के जो ब्रिज बने हैं, पुल बने हुए हैं, वो 100 साल ऊपर टिके हुए हैं, वो बराबर है, वो बिल्कुल, मतलब वो सीखने लायक भी होता है, कुछ कुछ चीज़ें उनसे सीखने लायक है. उन्होंने ये शायद पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश किए हुए रूरल एरिया एंड ऑल दैट. नाउ वी आर यूटिलाइजिंग दैट पोस्ट ऑफिस फॉर सम अदर मीन्स, आवर गवर्नमेंट सिस्टम इज यूटिलाइजिंग इट. वो एक तरीका उन्होंने ढूंढ के निकाला. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट विषय बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड विद अस. आवर सब्जेक्ट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, they themselves can be responsible or take a challenge to bring a change or revolution into that area. This is possible. ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कैसे पॉसिबल और कैसे एनईपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और हमने क्या करना है, स्ट्रेटेजी. दीज आर ऑल स्ट्रेटेजीज. फारच सोपा है, एनईपी का हुआ नहीं है. इट इज नॉट अ बिग समथिंग बलून. इट इज वेरी सिंपल टू अचीव इट. एवरीबडी, फॉर एवरीबडी इट इज. भी ब्रेक होना था इसलिए ले लिया. फोकस ऑन क्वालिटी. अब ये फोकस ऑन क्वालिटी, देखो क्वालिटी हा शब्द आहे ना, फार बोरिंग टाईपचा शब्द आहे, मी सांगतो तुम्हाला. म्हणजे व्हेन इट कम्स टू एज्युकेशन, फारच कमी लोकांना आवडते एक्सेप्ट ते IQAC कोऑर्डिनेटर्स. त्यांना काही उपायच नाही. किंवा IQAC टीम, जे टीम असते त्या टीम मध्ये, आणि प्राचार्य, जिम्मेदारी तर प्राचार्यावरच असते ना, प्राचार्य. फक्त हे लोकांना ते क्वालिटी क्वालिटी. पण तुम्हाला सांगतो हे फारच इंटरेस्टिंग आहे. ह्याला यू हॅव टू गो इनसाइड इन टू इट. एक मस्त कोट आहे, आय गेट द इनसाइड इन्फॉर्मेशन अँड गेट इनसाइड द इन्फॉर्मेशन. I get the inside information and get inside the information. So we have to go with that concept. When we got the inside information about this, then we should go inside the information and see how we are beneficial and how our institution is beneficial, can be beneficial. हे प्रत्येक वेळा लक्षात ठेवायचं. मी सांगितलं ना, पहिलं सुरुवातीच मी कशी केली, फायदा. माणूस तर ह्युमन नेचर इज लाईक दॅट. अरे विदाउट फायदा काहीच नाही. म्हणून पहिले बघायचा फायदा आणि मग संस्था. विदाउट संस्था नव्हती. आय एम नो वेअर नथिंग विदाउट नॅक, माय ऑर्गनायझेशन. सो माझं पहिलं कर्तव्य माझी संस्था, माझं नॅक कसं वर्चस्व त्याचं राहिलं पाहिजे, दॅट आय ऑलवेज बॅट फॉर. वी हॅव टू, तसंच तर देन ओनली युअर अस्तित्व विल बी देअर ना. सिमिलरली wherever you are working, you have to think about the institution first. Okay, in addition to your personal gain and all that, that automatically comes. It is vice versa, the give and take policy. Now focus on quality. Quality in higher education provides learners with the capability they require to become economically productive. फार महत्वाचं आहे. Develop sustainable livelihood, contribute to peaceful and democratic society, and enhance individual well-being also. Now this sustainability is related with various aspects. Okay, it is related with the system, it is related with the economy, it is related with the infrastructure, it is related with the demography, and likewise. Easy hai. So have only these 4 contents are essential to focus on quality. मी सांगितलं ना, you should understand the benefit and then you will find. Then this one slide, so I maximum keep
म्युझिशियन तुम्हाला माहीत आहे, म्युझिशियन म्युझिक देतो आणि फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये एक ए आर रहमान सगळ्यांना माहीत आहे, एक नॉर्मल म्युझिशियन ॲव्हरेज जे काही चांगला म्युझिशियन, वन दॅट नॉर्मल ॲव्हरेज म्युझिशियन चार्ज फॉर to give music into that film, for that film, it's 25 lakh sometime, it may differ, while for the same thing that A.R. Rahman charges more than 10 crore, still he doesn't have date, though A.R. Rahman probably might be junior to that particular musician, but why he is charging so much? Because he has created that type of value. Similarly to engineers, if we talk about, from the same college they have passed out, after 15 years you will find one fellow is working as a supervisor with 40-50,000, another fellow who both were the classmates, both were being taught by the good teachers like Anjali madam or Abhay ji or good teachers like you, and one fellow is earning 50,000 and the another one has a good big empire of some 10 lakh to 1 crore value. We have came out with the value, that fellow has come out as a खूप सारे example होते, म्हणून value makes a difference and value is related to the quality. So if whatever, म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं ना, if you get a chance you should put 100%, छोटा असो की मोठा असो, then only you can become a value. Just as she has done it while speaking, while narrating, she has taken the name of some 5-10 faculty members whom she know immediately. Value, some additional value in that speech. If you are putting some additional value in what you are doing it, there is a difference. चतुर्वेदी जी ने काय केलं? Additional value by coming out with delete. वर्चस्व वाढलं ना? This makes a difference. The value makes a difference in us. जसं आपण कुठेही जातो, काय करतो? मस्त असं नेल पॉलिश, होट पॉलिश आणि व्हॅल्युएबल राहतो ना, चांगला ड्रेस वगैरे. असंच गेलो विदाउट, ठीक आहे, विदाउट कोमिंग, विदाउट देन अँड ऑल दिस थिंग, साधा सुद्धा कपडा. जसं मी आता येताना एक in that road I found that one fellow was standing, I don't know what he was doing, in banyan and half pant. बोला बे. So means he found to be a rich person or something, but whether the people will look at him, and if it look at, even though he might be something very special, value, समझे? This makes a difference, and value can be related with anything. जरूरी नहीं है कपड़े, जरूरी नहीं है nail polish, hot polish. What you speak, what you talk, how you behave, how you act, how you write, wherever, whatsoever you are doing it, it should be valued. तेव्हाच ते सन्मान भेटते, तेव्हाच ते रिस्पेक्ट भेटते. आलं लक्षात? And so it's related to the quality. So many examples are there. We go to the restaurant and hotel. Where we go? जिथं स्वस्त आणि मस्त. आता हे मस्त म्हणजे व्हॅल्युएबल, क्वालिटी ओरिएंटेड, बरोबर आहे? तेव्हाच जातो, नाही तर कशाला जातो? कोण जाते मग? दिस शुड बी मंत्र ऑफ युअर लाईफ. ठीक आहे, छोटी छोटी गोष्टी आहे, फिलॉसॉफी आहे, पण इट वर्क्स, इट्स रिलेटेड विथ व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. Now, chota, abhi how the things, what we have to do related with that immediately. Target is the GER. हे जे GER आहे ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 26.3%, ते फिगर लिहिलेलं आहे फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. देअर टार्गेट इज 50%. तर काय करावं लागते? ॲज अन ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन और प्रॉब्ली यू मे बिकम युनिव्हर्सिटी ऑल्सो. चतुर्वेदी जी, यू शुड प्लान फॉर डीम टू बी युनिव्हर्सिटी. If so, what is the purpose? This GER, how in GER can be increased? Gross enrollment ratio, sulpa, very little things. There's a distance learning education. Why? Because why government is betting for GER? Our GER is very less. Even some developing country or underdeveloped country, for example, Indonesia का GER देखो कितना, 36.4. Very, it's more than us. बाकी तो बड़े countries का it's US 88%, Germany 70%, likewise. So our GER is less. That is number one focus. So GER has to be increased. उसके लिए already there are some revolutionary steps what government has taken. Okay, what we have to as an institution. Okay, as an institution, there are three options: research university, teaching university, and autonomous. This is an autonomous college. In the near future, एक असणार, what will be happening? Teaching university and research.
say Indian Institute of Science, for example, it's completely research institution. There will be very, very less institution in the country which will be focusing on research. Because everybody, तुम्ही इथेही विचारा ना, आता ठीक है सर ने PhD किया, डिलीट भी कर लिया, but everybody is not interested in research. You will find it. कुछ जबरदस्ती करते हैं, कुछ प्रमोशन के लिए करते हैं, कुछ इंक्रीमेंट के लिए, मैक्सिमम वैसे ही फंडा रहता है. बट रिसर्च में सबको इंटरेस्ट नहीं रहता. इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन, क्योंकि रिसर्च इन सेड ना, फॉर व्हेन यू गेट the inside information, that then get inside the information. Research is something like that only. Okay, so we have to be very careful. So some people might be good in research, some people might be good in teaching and learning. आणि या दोही पेक्षा जर कोणीच नाही तर त्यांनी तर इन्स्टिट्यूशन मध्ये राहिलंच नाही पाहिजे. So it has to be either this or that, or some people can be both. It is possible. So autonomous college has lots of responsibilities. Like, okay. Next, this CBCS courses and all that, this is not a, but ये holistic development बद्दल I will tell you. See what our एक मिनट, I was just hearing our AICT chairman Shastra Buddhe ji while speaking. He said that 100% employability is not possible. Why? Because we move ahead with an holistic development concept. Our education system is holistic development. That is okay. This is in addition where we have to focus on. NEP also talks about it. Now as an autonomous college we have an opportunity. But in addition to this, there are 5 contents related. जैसे आपल्याकडे 7 criteria आहे ना, तसं 4 to 5 contents are there with any sort of education system where we have to focus on. Holistic development can be छोटा सा, it should be one of the part, it is essential. जीवन कैसे जीना, जैसे इन्होंने साहब ने बताया, history is important to us for understand. To think about the future. क्या होता है आजकल नए अपने नए बच्चे, जैसे I also, my boy is also in final year engineering, अगले साल MS करने जाएगा. I understand very much what the youths do understand. 90% of the youths are like that. My boy is very smart and excellent, सब super duper. लेकिन एक mentality, it is very easy to judge it. They think कि ये जो generation है ना, हमारी अपनी generation, हम इनसे ज़्यादा smart, because of the available information to us. But it is essential for them to understand कि हिस्ट्री में क्या हुआ. अरे ऑलरेडी वो ऐसा ना हो कि हम कुछ इनोवेशन करने जा रहे हो, ऑलरेडी पहले से हो रखा है, देन विल बी वेस्टिंग अवर टाइम ना. इसीलिए व्हेन वी गो फॉर रिसर्च वी गो विद अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड ऑलरेडी एंड उसको बेस बना के वी कैन मूव अहेड. इसीलिए साहब एक चीज ध्यान रखना, खुद अनुभव मत लेने जाओ. Don't go for your experience. Take the experience or gain from the experience of other people. अपने parents, अपने teachers, उनके अनुभव से सीख के आप आगे जाओ, ना कि खुद अनुभव लेने जाओ और समय खराब करो. ऐसा हमने बच्चों को बताना जरूरी, थोड़ा 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 थोड़ा, एकदम से नहीं जाता अभी यंगस्टर्स में, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनके अभी दूसरा ऑरा चल रहा है उनके. ओके, this is so holistic development. Here we have to focus as an autonomous institution. Then HEA is to set up start. हाँ ये चीज़ I think so you might be doing it. These incubation centers, startups, I think so you might be already taking it. Our country now has become, because of our present government and the system, 3rd largest लिखा ही है ecosystem for incubation startups, because of so many exercises which they keep on doing. इससे फायदा बहुत हो रहा है. New ideas we come to know, and that makes a difference. We should inspire ourselves, our students, to make it possible. Okay, see what happens. Research, ideas, innovation, creativity. एक line है, innovation is the conversion of human desirability, technical feasibility and business viability. This is possible when it comes from dil se. That we should remember. So it should be dil se wala character, and it should be beneficial. Remember one thing, every time, for every other thing, there should be benefit behind, even though for the student, then only it works very nicely. They will be interested. उनको फायदा दिखेगा तो वो अपने आप ही इंटरेस्ट है. अभी जैसे एक बच्चा मेरे को मिलने आया था, उसका इंटर्नशिप करने जाना है, बहुत अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप का जॉब. अब वो इंटर्नशिप आफ्टर इंजीनियरिंग एवरी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैज़ टू डू इट. वो कुछ दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी इंसेंटिव और ऑल दैट.
और मैं बोला इंटर्नशिप बड़े कंपनी में मिल रहा है, वहाँ पे पैसे दे के लोग जाते हैं, तो बेटर वे यू गो एंड हैव सम इनपुट्स फ्रॉम दैट। जरूरी नहीं है कुछ वहाँ पे इंसेंटिव्स के रूप में, पैसे के रूप में, क्योंकि जनरली मॉनिटरी टर्म्स से यंगस्टर्स सोचते हैं, दे थिंक अबाउट फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द मॉनिटरी। Every benefit is not monetary in sense. Many of the time benefit what we get it is in the terms of experience that is helpful for us to get more monetary benefits in the future, that we should explain to our youngsters, to our kids. Okay, then this multiple, I think so our good speakers will tell about this multiple exit options, academic, but एक छोटे से मैं बताता हूँ। academic bank of credit, national academic depository and multiple entry multiple exit, कहीं rocket science काहीच नहीं है, अरे सोप है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू इम्प्लीमेंट। पहले तो वो आपके ऊपर वाले सिस्टम ने इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, फिर एज अस इफ यू आर बीइंग यूनिवर्सिटी प्रोबेबली इन द नियर फ्यूचर यू मे बिकम, then it becomes your responsibility. At present the university has to come out with that. So ABC में first you have to register yourself in that NAD, and then multiple entry multiple exit, slowly you may move ahead, but you should purpose, what is this purpose behind these 4 contents? Very important content: multidisciplinary, academic bank of credit, multiple entry multiple exit, okay, and this national academic depository. मल्टीपल डिसिप्लिनरी, इसके बारे में छोटा सा बताओ तो दिस इज फोकस। अभी तो रिसेंटली यूजीसी हैज कम आउट विद द गाइडलाइन रिलेटेड विद दैट, प्रोबब्ली यू माइट हैव सीन इट, नहीं देखा है तो देखो। व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड विद, क्रक्स बता देता हूँ उसका, काम का है, आपके काम आएगा, बहुत ही सोपा है। मल्टी डिसिप्लिनरी, पहला क्या है उसमें, यू गो विद द कोलैबोरेशन कंसेप्ट। क्या मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी का? जैसे साहब हिस्ट्री वाले हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और कोई आईटी वाला है, multidisciplinary. So the person who is very much interested in 2 wings, जैसे MBA dual mode बोलते हैं उसको, dual specialization होता है, ऐसे ही मल्टीपल डिसिप्लिनरी में रिसर्च भी हमको बहुत बोला गया है कि यू गो विद अ मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि कोई एक विंग में काम करने से अच्छा अगर 2 विंग में वेयर यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर वर्किंग यू विल गेट मच मोर बेनिफिशियल। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, कॉर्पोरेट्स आपने देखा है, कॉर्पोरेट्स successful corporates, successful companies are those who go with this multidisciplinary factor, from salt to Tata, salt to yes, कहीं पे भी देख लो multidisciplinary। उसी फॉर्मूले पे रिलायंस चला, सक्सेसफुल। कहाँ वो रिफाइनरी, कहाँ जियो, और कहाँ वो फुटमार्ट, कहाँ सब्जी भाजी, अभी तो रिटेल में भी आ गया। मल्टी डिसिप्लिन, अदानी को देख लो, बिलियनियर, 3rd बिलियनियर बन गए, मल्टी डिसिप्लिनरी। दिस इज एन एरा ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी माय फ्रेंड्स। स्पेशलाइजेशन, मल्टी ड्यूअल, मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशन, वर्क लाइक अ रॉकेट, समझे? तो उस ऐसे कुछ काम करना चाहिए, इसीलिए वहां पर फोकस है, इसीलिए एनईपी बताता है। अब यहाँ यंगस्टर्स बहुत सारे बैठे हैं, दे शुड फोकस ऑन 2 थिंग्स वेयर दे आर इंटरेस्टेड, जबरदस्ती नहीं। पापा मम्मी बोला अरे अरे कंप्यूटर साइंस ही कर ले, लकड़ी लेके पीछे पड़े हैं, कंप्यूटर साइंस कर। वेयर यू आर इंटरेस्टेड नंबर 1 एंड वेयर इट इज अलाइंड विथ, एंड देन इट वर्क्स वेल, ठीक है? तो एक हो गया कोलैबोरेशन में हो सकता है, सेकेंड हो सकता है मर्जिंग में। ये क्रक्स बता रहा हूँ वो गाइडलाइंस का, विच इज असेंशियल फॉर यू, एवरीबडी शुड गो इट। मर्ज मीन्स अभी ना, हेयर वी हैव 2-3 इंस्टीट्यूशन अवर संस्था के, तो उसमें 1 डिपार्टमेंट of particular specialized department can be merged with another one, ठीक है? क्लस्टर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन की भी बात हुई है। ये आगे क्या है, अभी इतनी जल्दी नहीं जंप होएगा, इतने घबराने वाली बात नहीं है। वी आर डेमोक्रेटिक, पहला तो ये है, एंड इट्स अ वास्ट एजुकेशन सिस्टम, इट विल नॉट हैपन इंस्टेंटली, लेकिन एक दिशा बताई हुई है, और दिशा इसलिए बताई हुई है बिकॉज इट इज नीड ऑफ द आवर। 3rd, extra departments you can come out with, multidisciplinary, okay? Something related with that, say suppose if you are going with some computer science or arts and humanities, science, engineering, ऐसा you can club somewhere, that you have to think about it, which is comfortable with it, which is in demand, ये सब factor को ध्यान में रखते हुए। अब as an autonomous institution responsibility increases साहब, ये ऐसा नहीं है कि autonomous हो गया तो हम डिग्री छापेंगे और अगर चतुर्वेदी जब साहब जैसे, इनके जैसे विचारधारा वाले लोग जब तक हैं पोजीशन में और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, कम नहीं होती, याद रखना।
when we are A double plus, for example, or when we are victorious, or when we get a very good score in any sort of, say suppose 10वीं में एक बच्चे को 95% मार्क्स मिले, उसकी बहुत वाहवाही हुई, he was appreciated like anything everywhere, पेपर में नाम आया, सब सब उसके रिश्तेदारों में, he was appreciated, ठीक है। तो 12वीं में क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? नेचुरली ज़्यादा ही रहेगी। अगर वो अपने हवे में ही चलता रहा और कुछ करा ही नहीं, एफर्ट्स ही नहीं लगाए, तो वो जो वाहवाही मिली वो कंटिन्यू रहेगी क्या? नहीं, इट विल गो डाउन नेचुरली। सिमिलरली 12th, और उसके बाद फिर ऐसे ही कंटिन्यू उसको परफॉर्म करते रहना है, तभी वो वाहवाही जुड़ती रहेगी। इट इज़ लाइक दैट, इट अप्लाइज विथ एवरीबडी। एक फिल्म कोई हिट होती है, कोई हीरो हीरोइन की, वो फिल्म हिट होने के बाद 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा साल भर उसकी वाहवाही होती है, उसके बाद उसने दूसरी हिट नहीं दी या तीसरी हिट नहीं दी या गलती से फ्लॉप दे दिया, तो वो ऐसा होने की वजह ऐसा हो जाता। इज इट क्लियर? दिस अप्लाइज एवरीवेयर इन आवर लाइफ। गॉट इट? सो एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, देन अब ये विश्व गुरु बनाना ये सब है। एक बहुत ही अच्छा मुझे लगा वहाँ, मैंने डिसीजन मेकिंग पे शेयर करना है। सी where we have to be focused on, how our strategy should be, what is the need of the hour. See, there are 13 areas where there is a demand, where the industry is having a demand. अब बहुत ही simple है, they want that particular boy or girl should be skillful. अच्छा, उसके पहले एक चीज बता देता हूँ। फाइनल ईयर में आपका बच्चा पहुंचते पहुंचते दिसंबर आता है और वो पूछना चालू करता है अभय जी से, प्लेसमेंट कवा होणार, पॅकेज केव्हा भेटणार, म्हणजे काय भेटणार, व्हॉट विल बी माय पैकेज, व्हेन विल प्लेसमेंट हैपन। इधर परीक्षा तो अप्रैल में है, लेकिन वो दिसंबर से ही चालू हो जाता है। कंपनी वाला बोलता है, इंडस्ट्री स्पीक्स अबाउट दैट, यस दे आर रेडी टू टेक द स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ, but he should be ready, we will not provide training. Is he ready? It's a question mark. ठीक है, इसके लिए we have to go with a strategy, and strategy is that 13 probable skills required by the companies or the corporates, and those 13 skills are: number 1 communication, number 2 computation, number 3 critical thinking, number 4 creativity, number 5 people's management, number 6 problem solving habit, number 7 positive work zeal should be there, number 7 transdisciplinary technical knowledge 8, then he should have that emotional intelligence within them, and the very important one is decision making. उस पे आता हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट, छोटी सी स्टोरी बताता, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुना होगा। once in a company and recruitment was to happen and they were to recruit an HR manager, उनको HR manager, बड़ी कंपनी HR manager recruit करना था, उन्होंने they called for the candidates for that interview, और उसमें एक बंदा सेलेक्ट हो गया, means he cleared everything. It's a tough one. HR manager for a big company means naturally the fellow who comes for the interview is also seasoned person, छोटा मोटा नहीं रहता, तो वो सेलेक्ट हुआ बोलते। अब यहाँ पे it was a pratha of that company that the CEO has to give that appointment letter to that person who is selected. Now the fellow who was managing all these things, that is administrative officer of that company, he fixed the timing for both this CEO of the company and that fellow who was selected as an HR manager, and the day, that afternoon was fixed, this time he is going to give that appointment letter. अब वो था लंच टाइम, उन दोनों को बुलाया बिठाया, आपने सुना होगा ये कहानी, बट इट्स असेंशियल फॉर एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। वहाँ पे लंच हुआ, लंच के पहले क्या होता है, नेचुरली एक सूप मंगाया जाता है, सूप मंगाया गया, सूप मंगाया, उसमें वो CEO देख रहा था कि जो कैंडिडेट जो कि जिसको उसको लेटर देना था, दैट मिस्टर एक्स, वो पट्टा सूप आया उसके सामने और उसका हैबिचुअल होगा, उसने उसमें नमक डाल दिया। अब ये CEO चतुर्वेदी जैसा स्मार्ट होगा, वो देख रहा है वो सब, उसने उस समय कुछ नहीं बोला, लंच होने दिया, लंच हो गया,
और फिर वो सीईओ ने उसको नमस्ते बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, आपको पता लग जाएगा इससे रिलेटेड और क्या, बस धन्यवाद बोल के ख़त्म कर दिया। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शाम को आता है और बोलता है वाह वाह कॉन्ग्रेचुलेशन साहब, यू हैव अपॉइंटेड टुडे न्यू एचआर मैनेजर, बधाई हो। तो सीईओ बोलता है मैंने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया ही नहीं। अरे सर क्यों नहीं दी, इतनी मेहनत से तो हमने। अरे साहब, जिस आदमी को इतना नहीं समझता कि जब हम सूप ले रहे हैं सूप को पहले चखा जाए और फिर उसमें नमक डाला जाए, बिना चखे वो नमक डाल रहा है, मीन्स उसकी डिसीजन मेकिंग पावर पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे आदमी को मैं नहीं रख सकता, क्योंकि एचआर मैनेजर तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होना ही चाहिए। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सर इतनी छोटी सी बात को आपको लेके आप उसको मना कर दिया और नहीं दिया। सीईओ बोलता है चतुर्वेदी जी साहब, जिसको लगता है छोटी सी बात है तो कल से तू भी मत आ। तो डिसीजन मेकिंग पावर मैटर्स ए लॉट, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट फॉर एवरीबॉडी। ये डिसीजन मेकिंग, टाइमली डिसीजन मैटर्स ए लॉट, और इंडस्ट्री में इसका बहुत फायदा नुकसान होता जरूर है। ओके, आगे जाते हैं और फास्ट जाएंगे, टाइम ओके 5-10 मिनट है। नाउ फास्ट 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 क्या जरूरी है बताना। यस, ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ये 2013 से ऑलरेडी इन आवर सिस्टम इट इज, बहुत कम लोगों ने इसका लाभ उठाया हुआ है, एंड दैट दे हैव फाउंड। सो व्हाट इज द कंसेप्ट दे हैव डेवलप्ड नाउ, आने वाला है ये जनरल एजुकेशन। देयर आर 4 वर्टिकल्स अंडर हेकी विच इज रिलेटेड विथ अस। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक बनेगा ही, अभी 6-8 महीने में आ जाएगा। उसके 4 वर्टिकल्स है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो हमारे से रिलेटेड है, एक जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, और एक ग्रांट्स काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ऐसे 4 रहेंगे। उसमें ये जो जनरल एजुकेशन काउंसिल है उसका पर्पस है, एक आपने एआईसीटी में एक टर्मिनोलॉजी है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, नए नए टर्मिनोलॉजी होते हैं, कभी कभी मेरे को थोड़ा टाइम लगा समझने में, लेकिन अच्छा है, सिंपल है, आउटकम्स। तो आउटकम्स मैटर्स, तो उससे रिलेटेड प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, देखो क्या है, देखो ऊपर में दिया हुआ है हमारे यहाँ पे वोकेशनल, इसलिए मैंने स्किल बेस्ड बात की। वोकेशनल एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जाता है इज लेस देन 5% एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज व्हाट यू कैन सी देयर। ओके, so is vocational education, why there is the need of the hour for the vocational education, because the people should be skilled. अब एक कहीं हॉस्पिटल में मैं गया था, वो टू रिमूव माई दिस विजडम टूथ और कुछ तो सर्जिकल किया, कॉलेज ही था, इंस्टीट्यूशन, अच्छा इंस्टीट्यूशन, तो जो एक्सपर्ट था वो तो कर रहा था, लेकिन जो उसका जो असिस्टेंट था, नेचुरली ही माइट बी ए पीजी स्टूडेंट, वो अब you have to open your mouth continuously 10-15 minutes, वो इंजेक्ट करते हैं, 2-3 इंजेक्ट और 2-3 वहाँ पे ये भी लगे मुझे टाके, दैट इज, लेकिन वो पट्टा उसको सफाई नहीं थी उसके हाथ में, सफाई, यू अंडरस्टैंड। वो जब उसको बोलता था, उसका जो भी सीनियर डॉक्टर की, यो पुट सम जो भी ड्रिल लगाने को बोला, ड्रिल किया था, वो जब ड्रिल करने गया तो ऐसा करने के बजाय यहाँ लगा मेरे, मतलब व्हाट नॉनसेंस। तो वैसे ही दूसरी बार भी जब उसने कुछ सीजर लगा रहा था, या वो आई थिंक सक्शिंग मशीन रहती है, तो उसका वो कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं, मतलब ऐसे डॉक्टर बनेंगे तो वो क्या इलाज करेंगे, तो स्किल मिसिंग था। आई मीन इट्स एन एक्सपीरियंस, छोटा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, मैंने उन लोगों को नहीं बताया, वो मैं जब टाइम पे कब बोलूँगा जब बोलना है तो, लेकिन स्किल वॉज मिसिंग, मतलब वो दिल से वो बच्चा पढ़ा नहीं है, वो पीजी कर रहा है वो लड़का, that makes a difference. इसीलिए vocational education is related. So this national higher education qualification framework in align with national skill qualification, इसका फायदा लेना है अपने को। मेरा बताने का पर्पस ये है, you should take benefit as an institution and make your students skillful through these courses and all that. ये general education में आने वाला है very soon. A way forward बहुत सारा है, ये बहुत काम का है, सब जो मैंने बताया उससे रिलेटेड, क्योंकि नेक्स्ट 10 मिनट्स में फिनिश करूँगा। क्या है देखिए, सबसे पहला ओडीएल का के लिए टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, आप यूनिवर्सिटी बन जाएगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी इससे रिलेटेड। कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेज, यहाँ फोकस करिए, कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेजेस, मालूम है एआईसीटी हैज ऑलरेडी कम आउट विद द
इंजीनियरिंग कोर्सेज इन सम वे, जैसे अभी पूना में कोई मराठी में इंजीनियरिंग कोर्स चालू हुआ है, गुजराती में गुजरात में चालू हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है, तो ये सोचा जा सकता है, कंपल्शन नहीं है, इसको स्कोप कितना है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। पर्पस easy to understand, okay, to energize, more energize our own culture system and language, that is the purpose. फिर रजिस्ट्रेशन एबीसी बताया, इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल हो गया, प्रोग्राम इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, दिस इज समथिंग वेरी गुड टर्मिनोलॉजी विच इज कमिंग आउट, आपके प्रोग्राम कोर्सेज इन इंडियन नॉलेज। अब व्हाट इज दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस, बहुत अभी ये और फेमस होएगा इसमें, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय आईकेएस, अबाउट अवर ओन कल्चर एंड सिस्टम व्हाट वी हैव अडॉप्ट, इसीलिए हिस्ट्री जो हमने ऑलरेडी, हमारे पास बहुत नॉलेज है, नालंदा तक्षशिला हम बहुत सुना करते हैं, सुनते हैं उसको, वो जैसे ब्रिटिशर्स ने सिस्टम कुछ ऐसा डेवलप किया कि वी आर मूविंग हेड विद दैट कंसेप्ट ओनली, अनफॉर्चुनेटली। तो उसको वो ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है, इमीडिएटली नहीं चेंज कर सकते, लेकिन पुराना जो है उसको तो समझे, हमारे पास भंडार है नॉलेज का, सो इंडियन नॉलेज सिस्टम, उससे रिलेटेड कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स यू कैन कम आउट विद दिस। अभी ये एसआर जैसे एनआईआरएफ है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये आगे में शायद कोलैबोरेट हो जाएगा, देखेंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क भी हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में कुछ 5-10 ऑलरेडी आपके खुद के संस्था है, कॉलेजेस है, अपने आप आपस में बेंचमार्किंग सिस्टम लगा दीजिए, बेंचमार्किंग रँकिंग बेंचमार्किंग, म्हणजे एकाने 100 पेपर लिहिले तर दुसऱ्याने किती, त्याच्यापेक्षा जास्त असले पाहिजे, बेंचमार्क टार्गेट्स। See what happens sometimes, if you are giving the target with some lollipop, गिविंग द टारगेट विथ लॉलीपॉप, मेरा लॉलीपॉप बोलने का मतलब मोटिवेशन है, इंसेंटिव्स है, ऐसे बहुत सारा है, देन द पीपल वर्क मोर, उससे खुद का भी ग्रोथ होता है और इंस्टीट्यूशन का भी, ठीक है। सो दिस कैन बी डन बाय यू। ईज ऑफ गवर्नेंस, ओके, होलिस्टिक कंटेंट बताया, हैंड्स ऑन एजुकेशन, रिसर्च प्रमोशन एज पेडागॉजी, ये रिसर्च, यस आई शुड स्पीक अबाउट दिस, research is not only for the namesake of getting that promotion or your increment, ठीक है, research should be, और ये आने वाला है आगे। आप सेल्फ अप्रेजल भरते हैं, सेल्फ अप्रेजल में अभी आपने कितने पेपर लिखा, साइटेशन कितने वगैरह वगैरह, आने वाले सेल्फ अप्रेजल विल बी काउंटेड ऑन योर स्टूडेंट्स रिव्यू, जो अभी चल रहा है, स्टूडेंट फीडबैक एंड ऑल दैट, नॉट अ बिग डील, स्टूडेंट रिव्यू, पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू मीन्स आपस में आप एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, पीयर रिव्यू। तो अपने लोगों से मधुर संबंध रखिए, खुश रखिए, एक दूसरे को साथ दीजिए, एक दूसरे को हेल्प करिए, पीयर रिव्यू। इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च, आप जो रिसर्च करें, अब इम्पैक्ट क्या है, साइटेशन इज ओके, दैट इज नॉट ओनली द थिंग, यस, हाउ द सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड बाय योर रिसर्च, दैट इज अ मोटा मोटा थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है रिसर्च में, ठीक है। ये सबको समझता है, हमको भी समझता है, आपको भी समझता है, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंटेशन, देन है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एज अ टीचर। तो ये सबका एक निचोड़ रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली योर सेल्फ अप्रेजल, इट इज नीड ऑफ द आवर। अरे एक मी उदाहरण देतो, आपल्याकडे प्रोफेशन मध्ये एक 4-5 मोठे मोठे, नंबर 1 प्रोफेशन, द पर्सन हु इज अ बिजनेसमैन, एक्सेप्शनल आर देयर, एक्सेप्शनल मतलब जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, चतुर्वेदी जी जैसे और बाकी आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग, बिजनेसमैन भी और समाज के लिए भी कुछ कर, वो एक्सेप्शन छोड़ दो। वो क्या करता है, सवेरे जाता है, अपना दुकान खोलता है और पैसा करते हुए दुकान बंद करता है 8-9 बजे तक, टाइम नहीं है उसके पास। दूसरा, एक आधा कॉर्पोरेट में काम करने वाला, मुंबई जैसा जगह पे तो वाह वाह, 6 बजे जाएगा तो रात के 9 बजे जाएगा, उसके पास काय का समय। हमारे नागपुर में भी चलिए 9 बजे नहीं आएगा, 7 बजे आ जाएगा, 2 घंटा पहले आएगा, ट्रैफिक कम है तो ही डजंट हैव टाइम। फार्मर्स, बड़े मोटे मोटे प्रोफेशन ले लो, doesn't have a time, he has his own business, his farming and all that। समाज के बारे में सोचने के लिए समय किसके पास, we by God grace we are in a noble profession,
भले ही आपको 5,000 की सैलरी मिलती हो या 1.5 लाख की मिलती हो, बट वी हैव ऑप्टेड दिस नोबल प्रोफेशन, सो वी हैव टू गिव 100% वेयर द सोसाइटी ऑल्सो गेट्स बेनिफिटेड इन एडिशन टू अस। हम खुद का तो रहेगा, मैं बताया ना, सेल्फ इंटरेस्ट इज देयर, लेकिन सोसाइटी आप करके देखिए साहब। जियो का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, समय कम। रिलायंस जियो ने क्या किया, फायदा दिया, मुफ्त में दिया कि नहीं दिया? अब देखिए नंबर नहीं उसका प्रॉफिट वो नहीं, नंबर 1 कंपनी, वो सब उसके आजू बाजू भी नहीं आ रहे हैं, मतलब आई डोंट वांट टू नेम, यू नो, नंबर 1 कंपनी हो गया वो। 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्टिंग में, मुफ्त में सबको दिया। गांव में वो अपना बाकी कुछ नहीं लगता, वो लगता है जियो, एज्यूम इट। So when we provide a benefit to the society, you get, see, our purpose should be, when your goal is in such a way which is benefiting the society in some or the other way, you are rewarded and recognized for that action. It happens. ये कॉर्पोरेट इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं। अमेज़न ने क्या किया, आज हम सब लोग अमेज़न से कुछ ना कुछ लेते हैं। उसने वो जो इश्यूज था, वो प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया, एक ट्रस्ट बिल्डअप किया। ट्रस्ट इस तरह बिल्डअप किया, आज हम दुकान में मोबाइल तो पहले अमेज़न में देखते हैं, कोई भी रिलेटेड पहले अमेज़न में देखते हैं। द ट्रस्ट हैज बीन बिल्डअप। सो व्हेन द कॉर्पोरेट्स, वो बेजोस है ना, क्या नाम है उसका अमेज़न का, बेजोस, श्रूड आदमी, इन्वेस्टेड हेवीली, उसको मालूम है यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि इट्स अ बिग मार्केट। यू गॉट इट? ऐसी छोटी छोटी चीजें हमने भी लेसन लेना चाहिए। सो आवर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इन सम और द वे विल डेफिनेटली गिव इन अस इन रिटर्न बाय सम और द रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड। दिस हैपेंस, दिस विल डेफिनेटली हैपन। इनके जैसे सीजन्ड आदमी से आप पूछिए, वही बताएंगे कि यस, हाउ इट वर्क्स आउट इन योर ओन फेवर। सो इट्स लाइक दैट। देन रिसोर्स पुलिंग इंस्टीट्यूशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी बताया हुआ। चलिए अभी फास्ट जाते हैं। हाँ, ये बस 1-2 लाइन में बताता हूँ, देन विल फिनिश। ये जो आउटकम्स, it's a thing, you know, in NEP almost 33 times this term outcomes is being repeated, 33 times. कौन सा outcome? Institution outcome, education outcome. Future, your strategy should be based on outcomes only. पूरा strategy outcome पे, किस तरह का outcome? Student outcome. Student outcome can be in the mind. Student outcome placement is not an only outcome. ये तो क्या करते हैं कोई लोग, एक छोटी सी स्टोरी बता देतो. एक वेळा मी आपल्या ड्रॉइंग हॉलमध्ये काहीतरी पेपर लिहत बसलो होतो, आर्टिकल. बाहेर मला एक खूप आवाज आली, दुपारची वेळ होती. बाहेर जोराजोराने कोणीतरी हाका मारत होता किंवा समथिंग ही वॉज सेलिंग. 110 रुपयामध्ये आयुष्यभर बसून खा, 110 रुपयामध्ये आयुष्यभर बसून खा, 110 रुपयामध्ये आयुष्यभर बसून, असं जोराजोराने तो बोलत होता. मला खूप आपुलकी वाटली, बाबा रे 110 रुपयामध्ये काय करू. बाहेर निघून बघितलं तर माझ्यासारखे सगळे ॲव्हरेज आपल्यासारखेच असतात, सगळे एकसारखेच असतात. बाहेर येऊन बघत आहे, म्हणजे माझ्यासारखे आणखीन बाल्कनीमध्ये 2-4 आणखीन लोक होते. मी तर असंच केलं त्याला बघून. तो पठ्ठ लाकडीचे बसायचे पाट विकत होतो. ते 110 रुपयामध्ये लाकड, म्हणजे तो ते नाही बोलत आहे लाकडीचे पाट, तो बोलत आहे 110 रुपयामध्ये आयुष्यभर बसून खा. आलं लक्षात? तो कुछ सम इंस्टीट्यूशन सेल देयर प्रोडक्ट्स लाइक दिस. वो प्लेसमेंट के नाम पे 10%, 20%. बच्चों का आउटकम इज नॉट द ओनली प्लेसमेंट, इट इज रिलेटेड विद देयर करियर. What they become in their life, that matters a lot when we are able to focus on that part. Career of the बच्चा, it is not essential वो कहीं सर्विस कर रहा हो, फार्मिंग भी कर सकता हो, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकता हो, खुद का प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है, जहाँ उसको इंटरेस्ट है वहाँ. सो the need is that we have to focus on outcome and less on input and process. आजकल क्या है, फक्त इनपुट में नेचुरली बिजनेस चलाना है, सिस्टम चलाना है, तो इनपुट में फोकस रहना. लेकिन इनपुट इस तरह से लो कि उसका आउटकम में उसका करियर बने. जब ऐसा होता है, व्हेन इट हैपेंस, दैट गुडविल ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन.
अभी डे बिफोर यस्टरडे, परसों एक आई रेड एन आर्टिकल मीन्स हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने हैज गिवन सम स्टेटमेंट रिलेटेड विद दैट फॉरेन स्टूडेंट्स शुड कम टू इंडिया, आवर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी लाइक दैट, और समथिंग बहुत सारा है, आपने देखा होगा. आई हैव कमेंटेड ऑन दैट पार्ट और अपने लोगों को मैंने भेजा. मैंने बोला इट इज पॉसिबल when we are focusing on the outcomes of that institution, and when that outcome will result into a good career of that student. जब वो करियर वो बच्चे का बनता है ना, तो वो अपने आप ही गुडविल और मैसेज स्प्रेड करता है, और ऐसे आप जहाँ जहाँ पढ़ाते होंगे वहाँ वहाँ वो इंस्टीट्यूशन का गुडविल और करियर बहुत अच्छा होता हो. गॉट इट फॉर द स्टूडेंट, दिस इज रिलेटेड. और वैसे टीचर्स है, इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी हो तभी और देखें. टीचर्स आउटकम इज रिलेटेड विद द रिसर्च, एंड इंस्टीट्यूशन आउटकम इज रिलेटेड विद व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन दे आर ब्रिंगिंग और मेकिंग फॉर द सोसाइटी. ओके, दिस इज द थिंग. सो एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से दिस, फॉर एनीथिंग व्हाट वी डू, हर जगह मेरी ये स्लाइड रहती है, व्हाट्सएवर वी डू, our nation first, means our society first, where we are living that first, our institution first. ऐसे नीचे नीचे उतरना, समझे? एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ. हम एक घर में रहते हैं, वो घर हमारा बहुत अच्छा है, वास्तु ओरिएंटेड, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, ठीक है, वास्तु ओरिएंटेड घर बना है, लेकिन आपके वो घर के आजू बाजू स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड खराब है, वहाँ बाजू में गार्बेज पड़ा हुआ है, बास आती रहती है, प्रॉब्लम ब्ला 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 ब्ला. आपका वास्तु ओरिएंटेड है, लेकिन आपकी होती बहुत ही आजू बाजू. यू गॉट द पॉइंट? सो इफ वी आर एबल टू, तो फिर अगर भले ही आपका वास्तु ओरिएंटेड है, तो आपके घर की वैल्यू रहेगी क्या जब कोई देखने आएगा? तो या आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो अच्छे दिल से आएगा क्या? तो जब आपके घर की वैल्यू तभी रहेगी जब आप अपने, इसीलिए ये सब जगह लागू होता है हमारे, इसलिए पीयर रिव्यू पे जोर दिया हुआ है. हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस स्टाफ, एज अ स्टाफ मेंबर ऑफ दैट स्टाफ, वी हैव टू सी दैट आवर कलीग, आवर फ्रेंड ऑल्सो थोड़ा थोड़ा हमारे जैसे ग्रो करे. अगर वो ग्रो करता रहेगा तो